नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग में आपको सबको पता अपना टॉपिक चल रहा था कथन और निष्कर्ष, मतलब सिलॉक्स टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें अपने चल रहा था पॉसिबिलिटी यानी संभावना पे डिपेंड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अपने चल रहे थे। तो संभावना पे डिपेंड दोस्तों अपनी एक क्लास हो चुकी है, जिस क्लास में मैंने आपको रूल्स बताए थे। आपके संभावना पे डिपेंड 4 ही रूल्स बनते हैं, एक पोल का बनेगा, एक सम का बनेगा, एक सम नोट का बनेगा और एक नो का बनेगा। ये 4 रूल्स आपको पता है तो आप संभावना का प्रत्येक क्वेश्चन सही कर सकते हो आराम से, और बहुत ही कम टाइम में, मतलब आराम से 3-4 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी थी रूल्स वाली, वो रूल्स वाली क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास के बाद ही आपको आज की क्लास बेटर तरीके से समझ में आएगी। और रूल्स मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, सारे रूल्स जो भी रूल्स थे वो सारे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। ठीक है। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके आप बता दिया करो कि सर हमें क्लास अच्छी लगी, और कोई डाउट हो तो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यदि आपके पास एक कथन हो और उस एक कथन में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कैसे आप लोग ढूंढोगे और कैसे उनको सही गलत करोगे। ठीक है दोस्तों, वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज मैं लेता हूं यदि आपके पास 2 स्टेटमेंट हो तो आप उनमें जो संभावना बनती है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है वहां पे कि संभावना वाले क्वेश्चन है उनको संभावना वाले नियम से करना है, और जिन निष्कर्षों में संभावना नहीं लिखी हुई उनको उन बेसिक रूल से ही करना है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे हो। ठीक है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में मैंने संभावना नहीं रखी, संभावना शब्द नहीं है, इसका मतलब इनको बेसिक कंसेप्ट से करना है। और ये जो संभावना लिखी हुई है इसका मतलब इनको संभावना वाले जो रूल्स थे 4 जो ये रहे, इन रूल से ही आपको उसको करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। चलो ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को एक साथ मत करना, या तो पहले आप संभावना वाले कर लो, या पहले उन क्वेश्चनों को करना है एग्जाम में जिनके आगे संभावना नहीं लगी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये 2 क्वेश्चन करके बता देता हूं, फिर ये करते हैं। तो इन 2 को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें 150 ढूंढना है। ठीक है। तो ये कितना हो आपका, सभी ए बी है 100, और ये कितना हो आपका 50, ये कितना हो आपका 100, और ये कितना हो आपका 50। ठीक है। 150 सबको पता है कैसे हुआ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। बताओ इनमें कॉमन वर्ड जो है वो क्या आया, बी आ गया। इनमें जो कॉमन वर्ड है वो क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में दोस्ती होगी या नहीं होगी, दोस्ती होगी। भाई कॉमन वर्ड टोटल कितना होना चाहिए, या तो ऐसे बोल दो कि एक जगह 100 होना चाहिए जो 100 मिल गया, या ऐसे बोल दो कि कॉमन वर्ड कम से कम 150% होना चाहिए, तो 100 + 50 150 हो गया। इसका मतलब इन दोनों में शेष बचे शब्दों में, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इन शेष बचे शब्दों में संबंध होगा, और वो भी कौन सा होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। पता है पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कौन से हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दोनों में लिंक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब संबंध क्या बना पढ़ो, सभी ये 100 है तो मैं बोल सकता हूं सभी ए सी है, सभी ए सी है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या है, बिल्कुल राइट था। ठीक है। मैं बात करता हूं दूसरे कंक्लूजन की। तो दूसरा देखो, कुछ सी ए है। बताओ सी कितने रुपए कमा रहा था, 50, और यहाँ खर्च कितना कर रहा है, 50 ही कर रहा है। यहाँ खर्च कितना कर रहा है, वो 50 ही कर रहा है। देखो कुछ लगा हुआ है, और ये कितना हुआ 50। सी 50 कमा रहा था, ए 100 कमा रहा था, लेकिन 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 100 को 50 बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, सही। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई कि जिन क्वेश्चनों में संभावना नहीं है उनको आप उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से पिछली क्लास में मैंने आपको करना सिखाया है, निष्कर्ष निकालना सिखाया है, वही तरीका काम आएगा। दूसरी बात आती है कि ये संभावना वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो आप ध्यान देना अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, ये संभावना आई कहां से है, ये 2 शब्द चेक करने हैं आपको, ए बी बी ए, यानी ए बी से है, मतलब इसी कथन से। देखो ए बी इसी स्टेटमेंट में मिल जाएगा, ए बी और बी ए मतलब इसका उल्टा हो गया, और सी बी इसका उल्टा हो गया। इसका मतलब ए और सी का कोई नहीं है। ए और सी की संभावना मैंने इस क्वेश्चन में नहीं दी, वो मैं दूंगा, अभी दूंगा। पहले आप इनकी मैंने पिछली क्लास में बताया था वो बता देता हूं। ठीक है। चलो चेक करते हैं, सीधी सी बात है यार, संभावना में
ए और बी नजर आ रहा है तो ए और बी मतलब ए और बी, तो ये इस स्टेटमेंट से आ रहा है ये संभावना कौन से स्टेटमेंट से आ रही है, इस स्टेटमेंट से। तो सभी ए बी है, इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है, सभी। और जब सभी आता है तो ओल वाले खतन में आपकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं बनती है, वो कितनी बनती है, 2। ओल की और सम नोट की, वो भी कौन सी बनती है, रिवर्स में बनती है, पीछे से बनती है। ओल वाले खतनों में रिवर्स में, ओल वाला कोई खतन है उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, 2 ही संभावना बनती है, वो रिवर्स ऑफ यानी रिवर्स में पीछे से बनेगी, ओल की और सम नोट की। ठीक है, तो पीछे से चेक करो, ओल की, पहले तो ओल की यानी सभी ए, सभी सॉरी बी है तो बी बोलूंगा पीछे से, सभी बी, ओल का मतलब सभी, तो सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना ये है, सभी बी के ए होने की संभावना है, ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ ए बी इधर से कोई संभावना बनेगी क्या, कुछ ए के बी होने की संभावना इधर से तो कोई नहीं है। ठीक है, सामने से कुछ ए के बी ना होने की संभावना गलत है, कोई भी ए के बी ना होने की संभावना ये भी क्या है, गलत है। मतलब सभी वाले स्टेटमेंट में इधर से कोई संभावना नहीं बनती, पीछे से बनती है। एक तो कौन सी बनती है, ओल की और एक सम नोट की, यानी कुछ भी का ए ना होना एक संभावना है, एक ये बनेगी। तो आपके पास ये आ गया। अब बात करते हैं ये वाला, कुछ सी का बी ना होना एक संभावना है, तो बी और सी कहां से आए, यहां से, सी और बी यहां से आए। तो बताओ ये स्टेटमेंट कौन सा आपका, ये भी तो सभी वाला है, चेक करो, सभी बी सी है, ये इधर से आ रहा है सी और बी, मतलब ये कथन भी आपका सभी वाला है। और इसमें भी 2 ही संभावना बनती है, पीछे की तरफ से रिवर्स में बनती है, ओल की और सम नोट की। ठीक है, तो सम नोट का मतलब कुछ नहीं की, तो कुछ सी का बी ना होना एक संभावना है, कुछ सी का बी ना होना एक संभावना है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, सही हुआ। तो मेरे दोस्तों ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये सभी वाले इस कथन की संभावना कैसे हैं, इसकी कैसे है, क्लियर हुआ। बात करते हैं कि सर इन दोनों की कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूं, सभी ए सी हैं, इसकी कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनको अठा देता हूं, फिर इनकी लिख देता हूं मैं संभावना। ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो एक साथ नहीं लिख पाया, अब मैं लिख देता हूं। चलो दोस्तों ध्यान देना, अब की बार जो मैंने संभावनाएं रखी है वो कौन सी रखी है पता है, इन दोनों की, ए और सी की। भाई इन दोनों में लिंक हो रहा है, संबंध हो रहा है, ठीक है, रिलेशन बन रहा है, तो इन दोनों की जो संभावना बनती है ना वो लिखे मैंने, ए और सी की, मतलब सी और ए की, या तो आप ए सी बोल दो या सी ए बोल दो, इन दोनों की संभावना मैंने यहां बनाई है। तो इनको हल कैसे करना है, चलो ध्यान देना। जब आपके खतनों में संबंध हो तो ध्यान रखना, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिलेशन तो पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो ध्यान देना, जब आपके जो खतन है उनमें रिलेशन बन जाए, उनमें जब रिलेशन बन जाता है तो आपको क्या करना होता है। ठीक है, ये 100 है, यहाँ 50 है, तो ऐसे लिख लो भाई, 100 है आपके पास एक, तो एक क्या है 50, तो आप ऐसे भी तो आपका वो सर 100 50, आप ऐसे भी तो रख सकते हो, 50 100 भी रख दो, सही है, मैं रख देता हूँ 50 और 100 रख दिया। ठीक है, तो बताओ 50 100 50 का मतलब होता है ओल, मतलब यहाँ ओल सभी लिखेंगे। ठीक है, और 50 का मतलब क्या होता है, सम नोट, और सम नोट का मतलब क्या होता है, इनका रिजल्ट कौन सा गया, नेगेटिव गया। तो बताओ इनका रिजल्ट तो क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये भी कथन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। यानी हमें करना क्या होता है, जब दोनों खतरों में संबंध हो रहा है ना, तो हमें एक टॉप कंक्लूजन बनाना होता है, यानी टॉप का निष्कर्ष बनाना है। आप ऐसे बोल दो सीधा सा कि हमें एक नया कथन और बनाना होता है, किसके लिए, ओनली संभावना वाले क्वेश्चनों के लिए बनाना है, बाकी वैसे नहीं बनाना। आपको संभावना वाला क्वेश्चन है तो ही आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों से एक नया कथन बनेगा, तो ये 50 है, ये 100 है, तो मैंने रखा 50 100 और 50। ठीक है, ये 100 है और ये 50 है। ठीक है, फिर ये भी लिख सकता हूं मैं, 50 पहले रख दूं, 100 बाद में रख दिया। ठीक है, तो ये 2 कथन बने यहाँ पे भाई, इन दोनों से 2 कथन बने, एक तो 50 100 50 का और एक 50 100 का, 2 कथन बन गए ये। लेकिन इसमें तो यहाँ पे 100 50 100 में क्या लगेगा, इसमें तो सम नोट लगेगा, मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं इन दोनों का रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो गलत है। तो आपका जो स्टेटमेंट एक नया कथन बना वो क्या बना, 100 50 वाला, मतलब सभी वाला। ठीक है, तो मैं रख लेता हूं यहां पे सभी और ए, सभी ए सी है,
यही तो बना, एक नया कथन बना। ऐसे आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। और ये कब बनाना है? जब आपकी संभावना हो उन दोनों शब्दों से, तब बनाना है। जब दो कथनों में रिलेशन हो रहा हो और उनके रिलेशन से संभावना बन रही हो, तब आपको एक नया स्टेटमेंट बनेगा। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि 50-100 नेगेटिव में आता है, इनका रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कथन बनेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ए और सी आ गए, एक नया कथन आ गया। एक क्या आ गया आपके पास में? नया स्टेटमेंट आ चुका है, ये वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो चेक करो। और नया स्टेटमेंट कौन सा है? ध्यान है, सभी ए सी है। क्या आया? सभी ए सी है, यानी ओल वाला कथन आ गया। कौन सा कथन आया नया? ओल वाला। और ओल वाले में तो आपको पता है दो ही संभावना बनती है, जो पीछे की तरफ से बनती है, सी की तरफ से बनेंगी, ओल की और एक सम नोट की, दो ही तो बनेंगे पीछे से। तो क्या बनेंगे पीछे से? दो, यानी ए सी की, ए से सी की तरफ कोई संभावना नहीं बनेगी। ए से सी की तरफ देखो, ये सीधी बनने की सभी ए का, सभी ए का सी होना एक संभावना है। तो ये आपका क्या हुआ? गलत, सीधे से है गलत, ठीक है। ए सी यानी इधर से आपकी कोई संभावना नहीं बनती है, ठीक है। ए सी गलत, गलत। और सी ए इधर से उल्टा आ गया। अब देखो सी पहले आ गया, मतलब उल्टा आ रहा है। तो इधर से कौन संभावना बनेगी? एक तो ओल की और एक सम नोट की। तो क्या बनेगा? सभी सी का ए होना एक संभावना है, सभी सी का ए होना एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये क्या गया? सही गया। और कोई भी सी का, बताओ इसमें नो वाली संभावना बनती है क्या? ओल वाले कथन में चेक करो, वहां रखा हुआ है, या पिछली क्लास आपने देखी है। ओल वाले कथन में पीछे की तरफ से नो वाली कोई नहीं, नो वाली कोई संभावना नहीं बनती, इसलिए गलत है, ठीक है। और फिर आते हैं कुछ सी का ए ना होना। देखो सम नोट तो बनता है, तो कुछ सी का ए ना होना एक संभावना है, ये भी क्या गया? सही। लेकिन कुछ सी का ए होना, ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? सम वाला आ रहा है, और इसमें सम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, सम नोट की बनती है। देखो सम नोट, ये रहा, सम नोट की बनती है, सम की नहीं बनती। इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत। समझ में आ गया? तो ऐसे आपके दो कथनों में जब रिलेशन बन रहा हो ना, तो वो आपको एक नया कथन बनाना होता है। और ये कथन कब बनाना होता है? जब आपका रिलेशन, उन जो रिलेशन बन रहा है उन शब्दों से आ रहा है, जो निष्कर्ष है ना ये उन शब्दों से बन रहे हैं जो रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तभी आपका नया स्टेटमेंट बनाना है, वरना आपको नया स्टेटमेंट नहीं बनाना, नया कथन नहीं बनाना। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो ध्यान देना दोस्तों, अब मैं वही संभावना रखूंगा इन दोनों वाले, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ध्यान दो अच्छे से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी कार बस है और सभी बस क्या है? ट्रक है। तो सबसे पहले चेक करो पॉसिबिलिटी आई कहाँ से है। कार ट्रक दिया है मैंने, कार ट्रक दिया है, कार ट्रक दिया है, ट्रक कार दिया है, और ट्रक कार दिया है, ट्रक कार, ट्रक कार, ठीक है। इसका मतलब ट्रक कार और कार ट्रक से है, मतलब इन दोनों से है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो इन दोनों में रिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा। रिलेशन का होना जरूरी है, ठीक है। रिलेशन नहीं हो तो सारे से ही होते, मैं बताऊंगा आपको अभी। एक बार ध्यान दो, इनमें रिलेशन बन रहा है। ये 100 है और ये 50 है, ठीक है, कॉमन वर्ड। और कॉमन वर्ड 150 है, 150 है टोटल। तो शेष बचे शब्दों में संबंध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, संबंध हो गया। तो बताओ ये कितना था आपका? 100 था, ये कितना था आपका? 50 था। क्लियर हुआ? तो इसका एक, जब इन दोनों में आपकी संभावनाएं आ रही हैं, तो आप इन दोनों शब्दों से एक नया स्टेटमेंट बनाओगे। मैं बार बार बता रहा हूं, संभावना वाले क्वेश्चन बनाना है। जब संभावना वाला क्वेश्चन कोई आए, इन दोनों शब्द, मैंने जिन शब्दों में रिलेशन होता है ना, कोई भी कथन हो, जिन शब्दों में रिलेशन होता है, उन रिलेशन वाले शब्दों से कोई संभावना वाला क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे? उन रिलेशन वाले शब्दों से एक नया स्टेटमेंट बनाओगे वहां पे, ठीक है। तो नया स्टेटमेंट में बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? देखो ये 100 है, मैं रख सकता हूं 100, और ये कितना है? 50, तो मैं रख दूं 50, ठीक है। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 50, ये पहले रख दूं, ये बाद में 100, ठीक है। तो आप बताओ 50-100 का मतलब क्या होता है? 50-100 का मतलब ये नेगेटिव रिजल्ट होता है, ठीक है। और 100-50 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रिजल्ट होता है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो बताओ इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला कथन तो बनेगा नहीं, इनमें ये कथन नहीं बनेगा। तो कथन कौन सा बना? 100-50 का। और 100-50 का मतलब क्या होता है? ओल। ओल का मतलब क्या होता है? सभी लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? सभी। और 100 कार था तो कार, सभी कार,
50 का मतलब क्या है, ट्रक है। क्या है, ट्रक है। यही तो नया कथन बना, ये आपका बन गया नया स्टेटमेंट। समझ में आया। अब आपके सारे जो कंक्लूजन संभावना जो दे रखी है ना, वो सारे इसकी दी है मैंने अब की बार। ठीक है, ऐसे आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना है। और दोस्तों कुछ भी नहीं है नया स्टेटमेंट बनाना, या टॉप का कंक्लूजन भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, जब आप 10-20 क्वेश्चन निकालोगे ना खुद से, देखो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि आपका कोई क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं हो, ये माइंड में बैठ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आप इस टॉपिक के है ना कम से कम बोल रहा हूं मैं 100 क्वेश्चन निकाल दो, ये टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन आप खुद अपने बेस से निकालोगे। समझ में आ गया। चलो देखना, एक नया स्टेटमेंट ना, तो बताओ नया जो कथन बना वो सभी का बना है, मतलब ऑल का बना है, सम का बना है, सम नोट का बना है, नो का बना है। चेक कर लो, सभी का बना है। सभी क्यों रखा पता है, 100 था। 100-50 का मतलब ऑल रखना है, और 50-50 का मतलब सम रखते हैं, और 50-100 का मतलब सम नोट, और 100-100 का मतलब नो रखेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल वाले में बस सीधा देखो यार, एक तो पीछे की तरफ से रिवर्स में 2 ही संभावना बनती हैं, ऑल की और सम नोट की। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ गए ना। आपका कार से ट्रक की तरफ कोई संभावना नहीं है, लेकिन ट्रक से कार की तरफ संभावना बन रही है। ट्रक से कार की तरफ संभावना बन रही है। ठीक है, वो भी 2। तो पहले ट्रक आए तो चेक करेंगे, और पहले कार आए तो गलत है, क्योंकि कार से ट्रक की तरफ कोई संभावना नहीं है। कार से ट्रक की तरफ देखो, कार से ट्रक की तरफ आगे से कोई संभावना नहीं, कार से ट्रक कोई संभावना नहीं, कार से ट्रक कोई संभावना नहीं, और ट्रक से कार आ गए। लेकिन ट्रक से कार तो आ रहा है पीछे की तरफ से, और पीछे की तरफ से या तो ऑल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। या क्या आ रहा है, कोई नहीं, कोई भी। ठीक है, इसमें ऑल या कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, गलत। ऑल आ रहा है, ये सही हो सकता है। सभी ट्रक का कार होना एक संभावना है, ये वाला आपका पार्ट क्या हुआ, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। ठीक है, कुछ ट्रक का कार ना होना, सम नोट भी बनता है, कुछ ट्रक का कार ना होना एक संभावना है, तो ये भी क्या बना, सही बना। और ये वाला क्या गया, गलत, क्योंकि ये सम आ रहा है। ठीक है, कुछ ट्रक का कार होना एक संभावना है, कुछ ट्रक का कार होना एक संभावना है, मतलब सम नहीं बनता, सम नोट बनता है, ये ध्यान रखना ऑल वाले में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये संभावना निकालना आपको आ चुकी होगी। जब 2 स्टेटमेंट हो और जो कॉमन वर्ड होता है उसके अलावा जो अनकॉमन वर्ड होते हैं, ये दोनों अनकॉमन है, इन दोनों में जो रिलेशन आपको संभावना बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक नया स्टेटमेंट बनाना होता है। जो स्टेटमेंट एक ही बनेगा, जो बनेगा आपको यहाँ उतारना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा बेटर तरीके से। अब जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सभी पत्तियां जड़ हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रिलेशन बना लेता हूं, बन रहा है या नहीं बन रहा वो चेक करते हैं। तो पत्तियां आपकी यहाँ कितनी है, 100, जड़ कितना है 50, पत्तियां यहाँ कितनी है 50, और यहाँ कितनी है 50 शाखाएं। ठीक है, तो कॉमन वर्ड आपका क्या हुआ, पत्तियां हो गई। तो इन दोनों में रिलेशन होगा क्योंकि कॉमन वर्ड आपका 150 मिल गया, तो इन दोनों में रिलेशन तो होगा, लेकिन रिलेशन कौन सा होगा आपको पता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव। तो आप कहोगे आपको संभावना वाले क्वेश्चन दिए, बाकी तो आपको आते हैं। बिना संभावना के क्वेश्चन कैसे निकालना है वो तो क्लियर है आपका, वो मैं नहीं दे रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें बिना संभावना के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपने पिछली क्लास से अच्छे से देखी है तो। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों में, जड़ में और शाखा में जो संभावना बनेगी शेष बचे शब्दों में, उसके लिए आपको क्या करना है, एक नया स्टेटमेंट बनाना होता है, नया कथन बनाना होता है, बताया मैंने। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 50 है और नीचे भी 50 है, तो इसको 50-50 ही हुआ, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप जड़ को पहले लिख लो चाहे शाखा, 50-50 का मतलब क्या होता है, सम लिखना है, सम का मतलब क्या लिखना है, कुछ। तो मैं रख लेता हूं यहाँ पे, क्या बनेगा, नया स्टेटमेंट क्या बनेगा, यहां बना देता हूं मैं, कुछ जड़ शाखाएं हैं, यही तो बना, कुछ जड़ क्या है आपकी, शाखाएं हैं। ये बना आपका नया स्टेटमेंट, समझ में आया कि नहीं, ये नया कथन है।
ये कौन सा कथन है दोस्तों? आपका नया स्टेटमेंट मैंने बनाया है। किसके लिए? संभावना के लिए। ये संभावना वाले क्वेश्चन में बनता है, बाकी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बना लिया। अब बताओ 50-50 का मतलब कुछ यहाँ शाखाएं पहले लिख सकते हो, जड़ को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलो दोस्तों अब चेक करते हैं। आपका कुछ जड़ शाखाएं ये बना नया स्टेटमेंट, इन दोनों से बना। तो बताओ कुछ वाला जो स्टेटमेंट होता है उसमें कितनी संभावनाएं सही होती हैं? देखो समूह वाले कथन में, समूह वाला जो कथन है, कुछ वाला जो कथन है, उसमें कितनी संभावनाएं सही होती हैं? यानी आगे की तरफ से ऑल की और सम नोट की। ठीक है, और पीछे की रिवर्स यानी पीछे की तरफ से ऑल की और सम नोट की, यानी आगे की तरफ से भी ऑल सम नोट और पीछे की तरफ से भी ऑल सम नोट। बाकी सम की और नो की यहाँ कोई संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो आगे की तरफ से यानी जड़ और शाखा की तरफ से, जड़ से शाखा की तरफ से एक तो ऑल की बनेगी। किसकी बनेगी? ऑल की। तो ऑल सभी आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपका सही है। ठीक है, और कोई भी जड़ बताओ इधर जड़ की तरफ से, इधर जड़ से इधर मतलब सामने की तरफ से ऑल और सम नोट के अलावा कोई भी मतलब नो की भी बन सकती है क्या? नहीं बनेगी, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। ठीक है, जड़ शाखा, कुछ जड़ का शाखा होना एक संभावना है। तो बताओ इसमें सम वाले कथन में ऑल और सम नोट के अलावा सम भी बनता है क्या? देखो यहाँ नहीं बन रहा, तो यहाँ बोल रहा है सम, कुछ जड़ का शाखा होना एक संभावना है, गलत है। ऐसे होता ना, कुछ जड़ का शाखा ना होना एक संभावना है, तो फिर ये क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि सम नोट बनता है। क्लियर? सभी शाखाओं का जड़ होना, पीछे की तरफ से, पीछे सभी शाखाओं का जड़ होना, देखो पीछे रिवर्स में ऑल बनता है, सम नोट बनता है, तो ऑल सही है। कुछ शाखाओं का जड़ होना एक संभावना, सम नहीं बनता। कुछ शाखाओं का जड़ ना होना संभावना, ये बनता है, सही है। बाकी चेक करते हैं ये दोनों कहाँ से है। ठीक है, इसमें आ रही हैं दोस्तों पत्तियां और क्या आ रही हैं? शाखाएं। तो पत्तियां और शाखाएं, ये तो जड़ और शाखा है, फिर पत्ती शाखा कहाँ से आ गई? ये देखो कुछ जड़ शाखा है, तो पत्ती शाखा आ रही है। तो एक स्टेटमेंट ये ऊपर वाले जो थे ना आपके कंक्लूजन संभावनाएं, वो इससे बनी थी। अब ये वाला है ना, पत्ती और शाखा से बन रहा है। पत्ती शाखा का मतलब दोस्तों यहां से बना है, कुछ पत्तियां शाखाएं, ये स्टेटमेंट है एक, ये पूरा एक कथन है, इससे बना है। और क्या बना है? कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। तो कुछ वाले में क्या आता है सामने से? ऑल और सम नोट। तो ऑल आता है सामने से, तो सभी पत्तियों का शाखाएं होना एक संभावना है, सभी पत्तियों का शाखाएं होना एक संभावना है। ये क्या गया? सही। सम वाले स्टेटमेंट में सामने से ऑल और सम नोट बनता है, पीछे से ऑल और सम नोट बनता है, ध्यान रखना। तो सभी, अब ये देखो ये कहाँ से है? पत्ती और जड़। तो पत्ती और जड़, ये तो पत्ती और जड़ नहीं है, ये तो जड़ और शाखा है। तो पत्ती जड़ कहाँ से है? आप देखो कि तीनों का तुम में कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये यहाँ से आया है, सभी पत्तियां जड़ हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ऑल वाला है, और ऑल वाले में पीछे की तरफ से ऑल और सम नोट, तो पीछे की तरफ से आना चाहिए, जड़ की तरफ से। तो ये कहाँ से है? पत्तियों से, मतलब आगे की तरफ से ही हो गया। ये तो सभी पत्तियों का जड़ होना एक संभावना, ये गलत है। मतलब ऑल वाले स्टेटमेंट में सामने से कोई संभावना नहीं बनती, तो ये क्या हुआ? आपका गलत हुआ। तो दोस्तों ऐसे आपको एक एक स्टेटमेंट लेना है, ऐसे एक एक स्टेटमेंट लेना है और उनके चेक करने हैं, संभावना ऐसे चेक करनी है आपको, एक एक की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। मैं बोलता हूँ आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। बाकी आप डायग्राम बनाते ही रह जाओगे उस मेथड से करोगे तुम, ठीक है। और ये मेथड ऐसा मेथड, इसमें स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, स्टार्टिंग में आपको पेन चलाने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन जब आपके माइंड में ये बैठ जाएगा ना तब आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड, एक नया खतन भी माइंड में बन जाएगा और माइंड में ही सारे आंसर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप क्या करोगे, इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। चलो दोस्तों अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने एक बार अच्छे से। यानी सबसे पहले स्टेटमेंट है सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है। देखो यहाँ ए बी और बी सी है ना, इनकी जगह कोई भी शब्द आ सकते हैं एग्जाम में, जो नहीं यहाँ पे ए और बी है, कुछ भी रख लो आप, सभी ताले चाबी हैं, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनमें जो रिलेशन होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन रिलेशन हो भी रहा है नहीं हो रहा। देखो ये कितना हुआ, ये वाला जो वर्ड है वो कितना हुआ दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है वो कितना हुआ 100, और ये वाला कितना हुआ 50, ये 50 और ये 50। बताओ कॉमन वर्ड क्या है,
बी है और बी एक जगह 100 होना चाहिए या टोटल मिला के 150 होना चाहिए, 150 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के अंदर ए और सी में कोई संबंध नहीं हो रहा, मतलब दोनों खत्मों में आपस में कोई लिंक नहीं हो रहा। ये समझ में आ गया। अब बताओ, आप कहोगे सर लिंक ही नहीं हो रहा तो तीसरा स्टेटमेंट कैसे बनाए हम? तो बात सही है, जब इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं हो रहा ए और सी में, तो ए और सी का कोई तीसरा कथन बना ही नहीं पाएंगे। तीसरा कथन तो तब बनाएंगे जब दोनों में रिलेशन होगा। सही है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं हो रहा तो तीसरा कथन नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात ये हुई, जब ये अनकॉमन वर्ड है ए और सी, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं हो रहा, तो इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी संभावना बनेंगी ना वो सभी सही होती हैं। ये अगला नियम है, मोस्ट नियम है, इसको मतलब लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। जब दो कथनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है तो उनके जो अनकॉमन वर्ड होते हैं, असमान शब्द, जैसे ये तो समान है, ये असमान है, असमान जो शब्द होते हैं उनमें जितनी भी संभावनाएं बनती हैं वो सारी संभावनाएं क्या होती हैं दोस्तों? सही होती हैं। सीधी सी बात है, अनकॉमन वर्ड में जब रिलेशन नहीं हो तो उनमें होने वाली सभी संभावनाएं सही होती हैं। कौन कौन से में? ए और सी में। तो ए और सी आ रहा है, इसका मतलब संभावना है सही है। ए और सी आ रहा है, संभावना है सही है। ए और सी आ रहा है, संभावना है सही है। सी और ए आ रहा है, संभावना है सही है। सी ए आ रहा है, संभावना है सही है। ए सी आ रहा है, संभावना है सही है। समझ में आ गया? ऐसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कब करना है? जब आपका कॉमन वर्ड टोटल 150 नहीं हो रहा हो तो अनकॉमन जो वर्ड होते हैं इनका एक नया कथन बनाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे नया कथन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो रहा, रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि आपका जो बिचौला जो वर्ड था वो 150 नहीं हुआ। जब आपका अनकॉमन वर्ड मतलब संबंध नहीं हो रहा होता है तो उन दोनों से इन दोनों से संबंधित, ए और सी से संबंधित, यहाँ पे ए और सी की जगह कोई भी वर्ड हो सकते, इन दोनों वर्डों से संबंधित जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो सारी संभावनाएं सही जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना है। अब बात आती है सर ये कहां से आ गया फिर बी और ए? भाई ए और सी वाले सारे सही कर दिए मैंने, लेकिन ये क्यों नहीं किया? ये ए और बी का है, मतलब सी नहीं है। सी होता ना तो इसको मैं सही करते था, कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे, लेकिन अब बी आ गया तो पहले मैं ये चेक करूंगा आया कहाँ से, ए और बी कहाँ से, बी और ए कहाँ से निकला है? बी और ए मतलब ये इधर से निकला है, इधर से निकला है, बी से ए की तरफ गया है, इधर से ऐसे गया है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से आया है ये वाली संभावना, तो ये स्टेटमेंट कौन सा है? ओल वाला है। ओल वाले में पीछे की तरफ से बनती है कितनी संभावना? ओल की और सम नोट की। तो ये आ रहा है सम नोट का आ रहा है, देखो कुछ बी का ए ना होना एक संभावना है, तो मतलब ये क्या गया आपका? सही गया। ठीक है, तो ये वाला इससे था इसलिए मैंने चेक किया, बाकी ए सी को चेक नहीं करना, सीधा ही टिक करना है, सही होते हैं, क्योंकि आपके इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो रहा था। रिलेशन नहीं हो तो सारे क्या होते हैं? सही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई डाउट नहीं है, जब रिलेशन नहीं हो इन दोनों शब्दों में तो क्या करना है वो भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों इस बात में यदि क्लास अच्छी लग रही है तो अब शेयर कर दो एक बार जल्दी से, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग। चलो दोस्तों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्यों मैंने नेगेटिव का एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें स्टेटमेंट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन में एक तीसरा कथन बनाना होता है। दो कथन तो ये इन दोनों की संभावनाएं निकालने आते हैं। इसकी संभावना के सभी फूल सफेद है, इसकी संभावना यहाँ से निकाल लो, और कोई भी फूल लाल नहीं है, कोई भी फूल यानी नेगेटिव। ठीक है, नो वाला कथन हो गया, और नो वाले कथन से कोई संभावना बनती नहीं है, तो इसकी तो कोई संभावना बनेगी नहीं। आगे देखेंगे, ऐसा भी एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब चेक करता हूँ इसमें मतलब लिंक हो रहा है नहीं हो रहा। ये कितना हुआ? 100, और ये कितना हुआ? 50। ठीक है, ये आपका 100 और ये भी कितना हुआ? 100। ठीक है, कॉमन वर्ड कितना हुआ? 200 हो गया, मतलब 150 होना चाहिए था। तो इन दोनों में संबंध तो हो गया, लेकिन संबंध कौन सा हुआ पता आपको? नेगेटिव। कौन सा हुआ है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो नेगेटिव है, तो इन दोनों में सफेद में लाल में संबंध हुआ, और वो भी कौन सा हुआ? नेगेटिव। इसका मतलब बताओ 50 और 100 है, तो 50 और 100, और क्या बोल सकते हैं? 100 और 50। तो 100-50 में तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ऑल आता है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो 50-100 बनेगा, मतलब कौन सा बनेगा? 50-100 नेगेटिव वाला बनेगा। क्या बनेगा बताओ? पहले 50 बोलना है, तो क्या बना अपना? कुछ सफेद, देखो नया कथन जो बना वो लिख रहा हूँ, कुछ
सफेद लाल नहीं है। यही तो बना नया कथन। ये कुछ सफेद 50 वाला सफेद है, 100 वाला लाल है, तो कुछ सफेद लाल नहीं है। ये अपना एक नया कथन बनाया, नया स्टेटमेंट बनाया ये वाला। इसको मैं गोले में ले लेता हूं ऐसे, ठीक है, बन गया नया। तो अब आपको करना क्या है, इस वाले कथन से कितनी संभावनाएं निकल रही है, इससे कितनी निकल रही है, तीनों से अलग अलग चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने संभावना ओनली इसकी दी है, तो इसकी चेक करेंगे। कुछ सफेद लाल नहीं है, मतलब सम नोट वाला है। और सम नोट में क्या होता है, सम नोट में सामने से सम और नो बनता है। सामने से दो ही बनते हैं, सम और नो का। और पीछे से कौन सा बनता है, पीछे की तरफ से रिवर्स में कौन सा बनता है, ओल का, सम नोट का, नो का। मतलब सम नोट में पीछे की तरफ से सारे बनते हैं और सामने से ओनली सम और नो बनता है। तो चेक कर लो इसमें। सामने का मतलब समझ गए ना, सफेद से लाल की तरफ, सफेद से लाल की तरफ सम और नो। सफेद से लाल की, सफेद से लाल की तरफ सम और नो बनता है, तो ओल नहीं बनता, गलत है। सफेद से लाल की तरफ सम और नो सही है। कुछ सफेद का लाल होना एक संभावना है, ये क्या गया, सही गया। कुछ सफेद का लाल ना होना, बताओ सामने से सम नोट थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा। और कुछ सफेद का लाल ना होना है, तो सेम टू सेम स्टेटमेंट आ रहा है भाई। कुछ सफेद का लाल ना होना आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, गलत, सम नोट नहीं बनता सामने से। और लाल का सफेद मतलब लाल सफेद पीछे की तरफ से आ गया, पहले लाल आ रहा है तो पीछे की तरफ से आ गया तो सारे बनते हैं फिर लाल सफेद में। तो लाल और सफेद सही है, लाल सफेद सही है, लाल सफेद सही है और लाल सफेद सही है। मतलब पीछे की तरफ से तो सारी संभावना क्या होती है, सही होती है सम नोट में। लेकिन पहले क्या आना चाहिए, लाल, और फिर क्या आना चाहिए, सफेद। जब पहले लाल आएगा तभी तो पीछे की तरफ से होगा, पहले सफेद आएगा तो फिर सामने की तरफ से हो गया। तो सामने की तरफ से दो ही बनते हैं, सम और नो, और पीछे की तरफ से सारे बनते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई। हमें करना क्या होता है, संभावना वाले क्वेश्चन में से 3 कथन हो जाते हैं। एक तो हम लोगों को बनाना होता है, जो बनाना आपको आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। एक कथन तो हमें बनाना होता है और 2 कथन सामने से पहले से होते हैं। तो इन तीनों कथनों में संभावनाएं ढूंढनी होती है। इस कथन की मैंने नहीं लिखी, इसकी भी नहीं लिखी, ओनली इसकी लिखी है। जो तीसरा कथन हमने बनाया उसकी संभावना मैंने यहाँ रखी है। इन दोनों की आप रख सकते हो यार, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। एक एक कथन पिछली क्लास में लिया था मैंने, कि जैसे ये कथन आए तो क्या करना है, ये आए तो क्या करना है, ये आए तो क्या करना है। आज मैंने सबको एक साथ ले लिया, बस बात यही तो हुई है, तरीका वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है और शांति से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ये स्टेटमेंट कैसे बनाए, एक नया बनाना होगा आपको संभावना वाले क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देने एक बार अच्छे से। चलो दोस्तों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये भी नेगेटिव मैंने लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AC मतलब इन दोनों का लिंक देखना, इनमें लिंक हो भी रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, तो ये आपका 100 है दोस्तों, ये आपका 50 है, ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। कॉमन वर्ड आपका B है, कॉमन वर्ड आपका B है। तो बताओ इन दोनों में संबंध होगा, क्योंकि कॉमन वर्ड 150 मिल गया, ठीक है। लेकिन संबंध तो हो जाएगा, लेकिन पता है संबंध कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब संबंध जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब दोस्तों संभावना वाले क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बिना संभावना वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब संभावना वाले क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको एक नया कथन बनाना होता है। और नया कथन कौन से शब्दों से बनाना होता है, जो अनकॉमन वर्ड होते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन है बी तो इससे तो नहीं बनेगा नया कथन। नया कथन किससे बनेगा, ए और सी से, क्योंकि संबंध भी तो इन दोनों में हुआ है, ठीक है। तो बनाते हैं, ये आपका 100 है और ये 100 है, चाहे पहले ये 100 रख लो चाहे पहले ये 100, बात एक ही है। तो 100 का मतलब क्या है, यहाँ देख लो, 100 का मतलब क्या होता है दोस्तों, नो वाला स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे कौन सा कथन बनेगा दोस्तों, नो वाला। मतलब क्या बन गया, कोई वाला बनेगा। नो का मतलब कोई वाला, क्या बनेगा, कोई ए, मतलब क्या बना, कोई ए बी, सॉरी कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बना है यहाँ पे। ऐसे आपको तीसरा कथन बनाना होता है, एक ध्यान रखना मोस्ट बात संभावना के लिए हमेशा,
ये तीसरा कथन मैंने बना लिया कि कोई ए सी नहीं है। क्यों बनाया? क्योंकि दोनों 100 है। आप कहो सर पहले ए क्यों रखे? आप ये कहोगे सर ऐसे बनाओ, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। यहाँ वो रखोगे ना सी और यहाँ ए रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ कोई ए सी नहीं है, ये नया कथन बना, और कोई मतलब नो वाला कथन बन गया। कौन सा कथन बन गया? नो वाला, ठीक है। तो नो वाले में कितनी कंक्लूजन, कितनी संभावनाएं बनती हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, पता है आपको? नियम मैंने लिखवा रखा है कि नो वाला जो कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसमें कोई संभावना नहीं बनती है। तो दोस्तों ये नो वाला है तो ए और सी में कोई संभावना नहीं बनेगी। ये नो वाला है तो ए और सी में कोई संभावना नहीं बनेगी। ये नो वाला है तो ए और सी में कोई संभावना नहीं बनेगी, मैंने बता रखा है। तो ए और सी कोई संभावना नहीं, संभावना बोल रहा है गलत, ए और सी संभावना गलत, ए और सी संभावना गलत, ए और सी और ए या ए और सी बातें की है, संभावना गलत, सी और बी आ गई, ये अलग आ गया। संभावना किस में नहीं बनेगी? ए और सी में, मतलब इन दोनों में कोई संभावना नहीं बनेगी, बाकी तो बन सकती है। इस वाले कथन में अलग संभावना बनेगी, इसमें अलग बनेगी और इसमें अलग बनेगी, ठीक है। तो सी और बी, तो सी और बी कहाँ से आया? देखो यहाँ से आया दोस्तों, सी और बी जो आया है यहाँ से आया, पहले सी आ रहा है फिर बी, मतलब ये ऐसे इधर से आया है। तो बताओ दोस्तों ये भी तो नो वाला है, देखो कोई भी बी सी नहीं है। बताओ ये भी नो वाला कथन है या नहीं है ना? तो इसमें भी कोई संभावना नहीं बनेगी, यानी बी और सी और बी में भी कोई संभावना नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? गलत। सी और बी ये भी क्या हुआ? गलत। समझ में आया ना क्यों गलत हुआ? पता है? अरे भाई ये कथन भी तो नो का है, कोई भी बी सी नहीं है। इधर पीछे से बोलेंगे तो कोई भी सी बी नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट बना, तो मतलब इसमें भी कोई संभावना नहीं लगेगी क्योंकि नो वाला स्टेटमेंट है। और नो वाले में ना तो आगे की तरफ से कोई संभावना बनती और नो वाले में ना ही पीछे की तरफ से कोई संभावना नहीं बनती, ये मैंने बता रखा है, नो में क्रॉस किया था मैंने, ठीक है। तो ये गलत हुआ। बात आती है कि सर ये कहाँ से आ गया? बी का ए, तो बी और ए चेक करो भाई दोस्तों, ये यहाँ से आया, ऐसे बी से उठा है ए की तरफ गया है, ठीक है। तो ये कथन कौन सा है? सभी वाला, सभी ए बी है, सभी वाला है। और सभी वाले में पीछे की तरफ से पॉसिबिलिटी बनती है, कितनी बनती है? 2, ऑल और सम नोट। तो बताओ ऑल तो आ नहीं रहा, तो सम नोट आ रहा है क्या? कुछ और ना, सम नोट आ रहा है, तो कुछ बी का ए ना होना एक संभावना, ये क्या गया? सही गया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये बेटर तरीके समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको 3 कथन हो गए, 1, 2 और 3, तीनों कथनों के अलग अलग पॉसिबिलिटी आप निकाल सकते हो। सभी वाले वहाँ नियम है, कोई नहीं का भी नियम मैंने बता रखा है, कोई नहीं का भी नियम बता रखा है, यानी इस कथन में इस कथन से तो कोई संभावना बनेगी नहीं, ठीक है। अब ऐसे रिलेशन मत ढूंढना, इनका जो रिलेशन बनाता है ना वो तो हमने अलग ही लिख लिया, अब रिलेशन कुछ नहीं है, अब तो अलग अलग कथनों की संभावना ही निकालनी है, ठीक है। तो इस कथन में कोई संभावना नहीं है, इस कथन में संभावना है, वो भी पीछे की तरफ से 2 संभावना। क्लियर हुआ? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बेटर तरीके से आप समझ में आ गई होगी कि संभावना वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग कैसे हल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसे लगी। आगे भी आपको क्वेश्चन और चाहिए तो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे यदि आपको समझ में आया तो, ठीक है भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यार, इतना अच्छा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कोई भी बुक परचेज कर लो, उनमें ढूंढ लो ये नियम जो मैं बता रहा हूँ, एक भी नियम आपको बुकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। बुकों में सारा मेथड कौन सा है? ये वाला है, सर्किल वाला, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को इस मेथड से करोगे ना, नंबर इतने आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके मतलब राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, एनटीपीसी, इनमें रीजनिंग के पूरे में पूरे नंबर आपके आ जाएंगे यदि आपने क्लासेस रेगुलर देखी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए तो, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगली क्लास में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।